पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारी विद्यालय है वहां पर शिक्षकों की कमी साफ देखी जा सकती है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कई सब्जेक्ट्स के टीचर मौजूद नहीं है और पूरे पहाड़ों के हालात यही है। सबसे बड़े सवाल यह है कि डाइट डीएलएड से निकले हुए छात्र लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज मंत्री आवास के बाहर यमुना कॉलोनी में धरना देने को मजबूर हैं। एक तरफ बिगड़ते हालात प्रदेश के और शिक्षा को लेकर लगातार जो अभिभावक हैं वो मुद्दा उठाते हैं कि शिक्षा महंगी हो चली है और सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। और जो शिक्षक की पूरी पढ़ाई करके सरकारी संस्थान में प्रवेश लेते हैं वो भी एक टफ कंपटीशन निकाल के, उसके बाद हालात ये हैं कि इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ता है। हमारे साथ बागेश्वर से भी जो तमाम डाइट जो वहां से प्रशिक्षु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि पलायन आयोग की रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, और मैंने एक आरटीआई आपकी देख रहा था जिसमें ये डेटा था कि कितने स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो मौजूद नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों को मजबूरन सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या देखिए, कैसे देखते हैं शिक्षा के हालात, क्योंकि आपने निजी विद्यालयों की फीस के हालात भी देख रहे होंगे जो इन दिनों चल रही है, बुक्स के हालात भी देख रहे होंगे। कहाँ 100 रुपए एक फीस के लिए जो विद्यालय सरकारी में पढ़ाई हो जाती है, वहीं 10,000 का भुगतान। क्या कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि जैसे आपने बोला कि शिक्षा देखो सबसे बड़ा मुद्दे में से एक है। जी भी हम बातें करते हैं, शुरुआत जो होती है वो शिक्षा से होती है। तो जैसे गांव वगैरह की हमने बात की, तो हमने भी बचपन में गांव के स्कूलों में देखा था कि बच्चों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हुआ करती थी। तो वहाँ पर गाँव के लोग रहते थे और वहीं पर उनकी पढ़ाई भी होती थी, और प्राइवेट स्कूलों का उस टाइम पे नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा का स्तर में शायद गिरावट आई, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल खुलना शुरू हुए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो ना के बराबर बच्चे उनमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका रीजन है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। दूसरा, आपको सरकार जो स्कूल चलाती है उनमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जिनके बारे में बच्चों को और अभिभावकों को पता नहीं है, है ना। जैसे वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ ज्यादा उनको फैसिलिटी मिल रही है, जबकि उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो पैसे तो बहुत सारे दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन सरकार काफी कुछ प्रोग्राम चलाती है जिनका उनको यूज मिलना चाहिए, तो तभी मिलेगा जब वहाँ शिक्षक होंगे। और ये जो शिक्षक है आपके, वो जो हमारे यहाँ बात करें अगर तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देके आए हुए हैं, हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, सच्चाई बाद हमें क्वालिटी बिल्कुल वो किया। तो हाँ, एक सवाल बड़ा अच्छा आपने बोला, आपने कहा क्वालिटी एजुकेशन, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन इसलिए भी आप डाइट डीएलएड वाले सारे एंट्रेंस आप देके आए हैं, आपका एक पूरी ट्रेनिंग हुई है, आपने कहीं स्कूलों में 6 महीने सर हमने इंटर्नशिप भी की है। 6 मंथ का हमारा पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो गांव के स्कूल में, जहां हमने एक्चुअली में पढ़ाना है बच्चों को, उनसे हम रूबरू होके आए हैं, उनमें क्या समस्याएं चल रही हैं। तो जहाँ भी हम गए सर, कई जगहों पे देखा हमने, वहाँ एक ही टीचर है, तो सारा काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल, हम लोग जब गए तो उनकी काफी मदद हुई इससे। हमने क्लासेस ली, वहाँ पर बच्चों से हमने इंटरेक्शन किया, तो वहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ा कम थी, लेकिन अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो सर पेरेंट्स वहाँ पर वापस ला सकते हैं। अच्छा, बागेश्वर के हालात, वैसे तो पहाड़ों में हर जगह के हालात ऐसे ही हैं, बागेश्वर में क्या है? क्योंकि मोस्टली हम गढ़वाल क्षेत्र में तो वीडियोस भी हमारे पास आती हैं कुमाऊं से बागेश्वर की शिक्षा के सरकारी, क्योंकि जो डेटा है वो जो मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, उसके अनुसार तो शिक्षकों की कमी हर जगह देखी जा सकती है। हर एक कुमाऊं डिवीजन में भी है और गढ़वाल डिवीजन में भी है। वहाँ पर क्या हालात है? बागेश्वर में सर शिक्षा का जो माहौल अभी बन रहा है वो काफी बेहतर होता जा रहा है। जैसे आपने कपकोट का सर एक स्कूल सुना होगा, हाँ बिल्कुल वाला, वो उसके बारे में काफी सुनने को मिलता है हमें। कपकोट में काफी अच्छी पढ़ाई वगैरह देखने को मिलती है हमें, और वहाँ पर वहाँ के बच्चे काफी अच्छा करते हैं, देन आफ्टर बाहर जाके भी उनकी आगे की पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। तो बागेश्वर में शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हो रहा है मुझे मेरे हिसाब से। तो मतलब एक क्रांति इसे बोला जा सकता है कि अगर यहाँ से डाइट डीएलएड वाले जो है वो इन्हें नियुक्ति मिलती है, जी सर, तो ये रेवोल्यूशन हो सकता है इस समय। जी सर, कि जो निजी विद्यालय है उनसे जो मोह भंग, जो सरकारी स्कूलों से मोह भंग हुआ है, शायद वो क्वालिटी एजुकेशन फिर से लौट के आ सके। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी जो है वो काफी नीचे जा चुका है, तो उसको ऊपर लाने का एक ही तरीका है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन वापस से लाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को मतलब जो लोग हैं उन्हें भी चाहिए, क्यों अगर कम पैसे में अगर सर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो क्यों नहीं हमारे पास भेजेंगे। सरकारी स्कूल में वो भेजेंगे अपने बच्चों को, लेकिन उसके लिए उनको शिक्षक, पहले तो शिक्षक मौजूद होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल में सर ये एक रीजन है ना कि वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का टीचर आपको अवेलेबल होता है। बिल्कुल, तो आपके पास बच्चे अगर जितने भी हों मैनेज किया सकता है। लेकिन अगर आपके पास सरकारी स्कूल में ऐसा है कि टीचर नहीं है तो बच्चों के पास टाइम नहीं दिया सकता उतना। लेकिन अगर शिक्षक बढ़ा दिए जाए और शिक्षक अगर नियुक्ति दी जाए तो उससे ये काम हो सकता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन लगातार हो सके, उनको पढ़ाया जा सके अच्छे से, तो ये काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और आप ये देखिएगा कि जब पूरे ही प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से निजी विद्यालय और बुक्स को लेकर सवाल अभिभावक उठा रहे हैं, और अगर क्वालिटी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में बढ़ जाती है या सुधर जाती है हालात, तो क्या ये तस्वीर बदल सकती है कि जो अभिभावक हैं वो प्राइवेट स्कूलों से, निजी विद्यालयों से
अपना जो माइंड मेकअप उन्होंने किया है उसे बदलकर शायद सरकारी की ओर मूव करें। पर सवाल ये तभी होगा, क्वालिटी एजुकेशन तभी मिल पाएगी जब ये तमाम जो डाइट डीएलएड वाले जिन्होंने एंट्रेंस देके यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बाद यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। तो अब सवाल यही है, कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि हमने तो अभी बात कुमाऊं से की है और हमने जो स्टडी की है, जो आरटीआई हमारे पास है, लगभग उत्तराखंड के हर हिस्से के हालात यही है कि शिक्षकों की कमी साफ देखी जा सकती है। कई स्कूलों में जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो गिर रही है। उसके कारण, मुख्य कारण यही है कि शिक्षक मौजूद नहीं है। अभी कई और अन्य लोगों से बात करते हैं। तो अभी बागेश्वर के हालात हमने बताए थे, उसके बाद डाइट टिहरी से भी प्रशिक्षु है, वो हमारे साथ है। सर, टिहरी में हालात क्या है शिक्षा के और स्कूलों के? क्योंकि अभी लगातार ये शिकायतें हैं कि पहाड़ों में जो सरकारी स्कूल हैं वो बिन शिक्षकों के चल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन गायब है और साथ में बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर जो अभिभावक हैं वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। क्योंकि लोगों के कहना यह है कि जब निजी विद्यालयों की बात आती है, उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते, पर वहां पर कारण ये हो जाते हैं कि आखिर भेजे भी तो कैसे, क्योंकि शिक्षक ही वहां पर मौजूद नहीं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर, शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर उत्तराखंड में सिर्फ किसी जिले विशेष की बात नहीं है, सभी जिलों की जो है शिक्षा व्यवस्था का जो है मतलब चरमरा रही है वर्तमान समय में। और अब जो है, अगर विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसमें से सबसे प्राथमिक जो सुविधा होती है वो शिक्षकों की कितनी है, मतलब नियुक्ति कितने शिक्षक वहाँ पे होने चाहिए, तो रेशियो के हिसाब से उतने शिक्षक उपस्थित है कि नहीं। अब वर्तमान स्थिति ये है कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि आरटीआई से है लगभग 3000 से ऊपर के पद जो है खाली है, और पलायन आयोग की रिपोर्ट भी रिसेंटली आप लोगों ने उसे रीड किया होगा, पढ़ा होगा, तो वो भी शिक्षा उत्तराखंड की जो वर्तमान जो नींव कही जाने वाली प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी जो है स्थिति बयां कर रही है। तो हम ये अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि इसमें प्रदेश अब तमाम जिले से। अच्छा, ये देखिए, क्या लगता है, क्योंकि आप तो लगातार मंत्री जी से भी मिले हैं, निदेशालय में बैठे हुए हैं, वहां से क्या रुख है कि क्या कारण है कि आप लोगों को नियुक्ति या मैं कहूं कि स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा है? इसकी वजह क्या बता रहे हैं? निदेशालय में विगत एक माह से हम करीबन धरना स्थल पे बैठे हुए हैं वहाँ पे, और अभी तक हमें किसी भी प्रकार का जो है मतलब सकारात्मक जो है उत्तर कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है आज जो हमने ये रैली का जो है कदम उठाया है, रैली का आयोजन किया है। तो हमें जो है मंत्री जी से यही मांग रही है कि आप हमें हमारा प्रशिक्षण, कठिन प्रशिक्षण 2 वर्ष का हमने जो है प्रदेश की तरफ से किया, आपको सारी जानकारी होगी कि किस प्रकार से हमने जो है ट्रेनिंग किया, किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, 60-70 लोगों के बीच में टफ एग्जाम निकाल करके जो है आते हैं। सभी वेल ट्रेंड जो है ट्रेनिंग टीचर्स हैं, इन्हें जो है आप जल्दी से जल्दी नियुक्ति देकर, अगर नियुक्ति में अधिक समय लगता है, 1 साल 2 साल इस सबके लगते, जो हमारे जो हमने जो ट्रेनिंग ली है, रिसेंटली जो ट्रेनिंग ली है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। पर ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कि सरकार की मंशाएं क्या है। खाली दर्जाधारियों की जो खाली पद हैं वो तो सरकार को दिख गए हैं और वो तो भर दिए गए हैं, पर शिक्षक शायद और सरकारी स्कूलों की जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके लिए शायद सरकार अभी बाद में सोचेगी, क्योंकि अभी दर्जाधारियों को जगह देनी है, कैबिनेट में बदलाव करने हैं। तो शायद जब सरकारी स्कूलों की सुधारने की बात होगी तो अंतिम लास्ट चरण में ये किया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। तब देखना होगा कि आगे क्या चीजें बदलती हैं और ये आंदोलन कब तक चलता है, क्योंकि हालात तो हमने आपको दिखाई दिए हैं और ये अमूमन हमेशा रहा है कि डाइट वालों को जब तक वो सड़कों पर ना आ जाए तब तक शायद स्कूलों में नहीं भेजा जाता। अब ये रीत चली आ रही है और ये उत्तराखंड में कब तक चली आएगी और चलती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।